आपके सामने मैंने फिगर्स रखे, हमने लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह हम चुन चुन के उसी आबादियों में से उन्हीं जगहों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं गारों में, उन्हीं मैदानों में, उन्हीं शहरों में, वेर एवर हमने चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं। एंड इफ़ यू सी दी नंबर्स, दे आर कंपेरेबल इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर गलतफहमी बार बार बनाई जाती है कि पैसे कोई रियासत पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने की, लार्ज स्केल ऑपरेशन हम कर रहे हैं मेरे भाई। ऑपरेशन हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं, और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि अवाम जो सी, क्योंकि अवाम की खुशहाली जो सी है, अवाम का जो कारोबार ज़िंदगी है, अवाम की जो तालीम है, अवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है। दूसरी बात ये है कि दे आर नॉट टारगेटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट, दे हैव, और आपके सामने बताया कि पिछले 1 साल से अरसे में किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट कहते हैं। बसों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, रात को कोई बच्चा सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको वहाँ जाके टारगेट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि उनके सामने वो आते हैं तो दे गेट वेरी साउंड बीटिंग और वो मारे जाते हैं। नाउ जो आपने कहा कि क्या इसको आगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मज़ीद इसके अंदर एनर्जी पैदा की जाएगी, और उसमें वन ऑफ दैट एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल इज दैट टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली comprehend and tell the world as well as the पाकिस्तानी पॉपुलेशन कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी है, इतनी आबादी है ना, उसमें 40% बलोच हैं, उसमें ब्रावी भी हैं, उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरा ख्याल 30% ज़्यादा वहाँ पख्तून है, हज़ारा है, सिंधी हैं, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम हैं। और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं, उससे ज़्यादा बलोच तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में है। कराची में बलोच कॉलोनी है, आई थिंक कराची में परहाश ज़्यादा बलोच हूँ शायद कोयटा से, पंजाब में है, सिंध में है। इनकी मुआशरत और मईशत में रचे बसे, आपस में शादियाँ हो चुकी हैं। ये जो एक खोखला नारा लगाते हैं कि अलहदा हो जाएंगे, कभी भी अलहदा नहीं हो सकते। उन्हें भी पता है, इनके इन पैरोकारों को ही पता है, आपस में प्यार है, मोहब्बत है। बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है। आपकी फौज देख लें, शायद ही बलूचिस्तान का कोई किली हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो जहां पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने, बलूचिस्तान के सिपाही ने, बलूचिस्तान के लड़के ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो, उसकी वहां कब्र ना हो। लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी से पता नहीं कब से सिलसिले, उन शहीद से सिलसिले शुरू हुए हुए हैं। इस मुल्क की सियासत में है आपके बलूचिस्तान, वही जो सियासी निज़ाम जो बलूचिस्तान में, वही पंजाब में, वही सिंध में, वही खैबर पख्तूनख्वा में। आज तक कोई वज़ीर आला जो सा है, सारे वज़ीर आला तो कोई भी गैर बलोच या गैर बरावी तो वज़ीर आला नहीं बना आज तक वहाँ पे। कौन सा एहसास महरूमी का खोखला नारा जो लगाते हैं। कितनी रियासत ने, बलूचिस्तान ने, पाकिस्तान ने कामयाबी के कितने जीने तय किए हैं। इसलिए वो अटैक करते हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, उन मासूम मजदूरों को भी जो वहाँ मजीद तरक्की ला सकें, क्योंकि उन्हें पता है अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया तो हमें तो एक बंदा नहीं मिलना। ये बलूचिस्तान, ये तो फितना और हिंदुस्तान है, ये बलूचिस्तान की तरक्की के मुखालिफ है, ये बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के मुखालिफ है, ये उनके दुश्मन है, और आपका बलूचिस्तान जानता है इसको। सो मी एंड यू नीड टू बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड, द पाकिस्तानी नेशन नीड्स टू बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड कि झूठ की बुनियाद पर बना हुआ बयानिया, फॉल्स प्रेमिसेस पे बना हुआ बयानिया, हिंदुस्तान के पैसे पे बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपने अभी देखा नहीं कि झूठा बयानिया जो हिंदुस्तान का क्या कामयाब हो गया। कितनी बड़ी ताकत अपने आप को समझता है वो, कितना पैसा है, कितना बड़ा मीडिया उसका, चल सका उसका झूठ? नहीं चल सका। झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा। और हम हक पर हैं तो हक की हमेशा फतह होती है। रास्ता दुश्वार हो सकता है, तवील हो सकता है, लेकिन हमारे ईमान में, हमारे यकीन में कोई शक नहीं है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू विन, द स्टेट विल प्रिवेल, द पाकिस्तान विल प्रिवेल इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली नो डाउट।
Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. What is our counter strategy to that, and also what are our expectations towards the Afghan government on the issue? देखिए, आपने सप्लीमेंट्री करना है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी जी सर, जैसे असगर अली मुबारक मेरा नाम है सर, जैसे अभी अफ़गानिस्तान के साथ सी पैक के हवाले से भी हमारी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो जुनाब की शुरुआत शुरू कर दी है, क्या समझते हैं इससे भी बलूचिस्तान के अंदर एक जो इस्तेकाम आएगा, जिस तरह अभी आपने बात की कि इकनॉमिकली तौर पे पाकिस्तान का हब है और वहाँ पे जिस तरह के मनसूबे मुस्लिम सब में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कलीदी हैसियत है। देखिए, ये जो अफगानिस्तान की, माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू हैव आस्क्ड फ्रॉम कुवैत न्यूज़, लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट. This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern, because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus? कि वो अफगानिस्तान के अंदर through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient. One. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. Language की commonalities हैं, commonalities in culture है, religious affinity है. So whatever they do, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History इसकी गवाह है. With lot of respect. आपने millions of Afghans को refugees का यहाँ ख्याल किया या नहीं किया? आज भी हम जब कहते भी हैं कि ये अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है सारी और वहाँ से आ रही है, आज भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा? Even today, Afghanis come here to get their treatment. Yes, they come. वो यहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने आते हैं, पढ़ते हैं. तो पाकिस्तान ने तो हुस्ने सलूक किया है, तो क्या अफगानीज को ये नहीं फील होता? तो वो जो अफगानिस्तान के एलीट पे, उनके पोर्शंस पे, उनके वारलॉर्ड्स पे मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसका यकीनन असर है, बिल्कुल आता है नज़र. एंड दैट्स वाई वी से वेरी क्लियरली टू आवर अफगान्स that Afghanistan is a brotherly, neighborly Islamic country. Please don't harbor these terrorists. ये आपकी तरबियत गाहें हैं, ये इनके मराकज़ हैं, ये इनके लीडर्स हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लें. तो जहाँ हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है,
जहाँ हमारा एक भाइयों का रिश्ता है जो बहुत मजबूत है और जिसको कोई नफ़ी नहीं कर सकता, वहाँ हमारी स्टेट का रिजॉल्व भी है, जहाँ पे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्लियरली कह चुके हैं एंड वी कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली कि हमें एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानियों पे फिर मुकद्दम है, बिकॉज नो स्टेट कैन अलाउ कि उसके सिटीजन्स को जानबूझ के एक स्टेट जोन सी है उसके ऊपर हमले कराए और उनको जोन सा है दहशतगर्दी का शिकार करे. सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज. तो वी द इंडियंस, द हिंदुस्तानी will never be able to succeed in this conspiracy also. And recently आपने देखा होगा कि बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान. आपकी वजारत खारजा है माशाल्लाह, दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब. They have done a great job in this Markak also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. हमारे भाई हैं, हमारा हमसाया पड़ोसी इस्लामी मुल्क है. उसको आप, उस हकीकत को आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते. वो जो हमारे पख्तून का और अफगानिस्तान के पख्तून का आपस का एक रिश्ता है वो भी कभी नहीं ख़त्म हो सकता. लेकिन हम यही कहते हैं कि आप एक नॉर्मल स्टेट की तरह हमारे साथ एक्ट करें. जिस तरह बाकियों के साथ बॉर्डर्स हैं उस तरह आपके साथ बॉर्डर होगा. उसी तरह वीज़ा लेके आएँ, उस तरह हम भी ट्रेड करने को तैयार हैं. आप भी ट्रेड करें, हम भी ट्रेड करते हैं.